गुड मॉर्निंग। नमस्ते बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तिका है उसका जो 9वां पाठ है आवो बने कैलाश सत्यार्थी उनकी बात कर रहे हैं। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हर बच्चा रहने के लिए आज़ाद हो, बड़ा और विकसित होने के लिए आज़ाद हो, खाने के लिए, सोने के लिए, दिन के उजाले देखने के लिए, हंसने और रोने के लिए, खेलने और सीखने के लिए, स्कूल जाने के लिए और ख़ास तौर पर सपने देखने के लिए आज़ाद हो। हम बात कर रहे हैं कैलाश सत्यार्थी जी की, जिनका जीवन का लक्ष्य यही है। कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। वो दूसरे भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। इनसे पहले मदर टेरेसा जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था। उनका असली नाम है कैलाश शर्मा, लेकिन उन्हें जाति प्रथा से बड़ा विरोध है, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम बदलकर रख दिया है कैलाश सत्यार्थी, अर्थात सत्य की खोज करने वाला, क्योंकि उनका मानना था कि सरनेम से ही पता चलता है जाति का। तो उन्होंने अपना सरनेम जो है वो बदल लिया और रख दिया है सत्यार्थी, सत्य की खोज करने वाला, सत्य के लिए जीने वाला। वैसे तो वे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। उन्होंने कॉलेज में कुछ सालों तक बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन उनका जो लक्ष्य था जीवन का उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 1980 में 26 साल की उम्र में ही अपनी जो नौकरी थी वह छोड़ दी और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर वो अपने जीवन के सही अर्थ को पाने के लिए चल पड़े। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन है जो बच्चों के हित और अधिकारों के लिए कार्य करता है। सत्यार्थी जी ने इस आंदोलन का आरंभ 1980 में किया और अब तक 80,000 से अधिक बच्चों को उन्होंने बचाया है। बचपन बचाओ आंदोलन भारत के 15 राज्यों से लगभग 200 जिलों में कार्य कर रहा है। इस आंदोलन में 70,000 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। न केवल भारत के बल्कि अन्य देशों के भी बच्चों को उन्होंने शोषण से बचाया है और इसके अंतर्गत उन्होंने वैश्विक स्तर पर 86,000 तक के बच्चों को बचाया है, जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे और जो बाल तस्करी का भोग बने हुए थे, उन्होंने आज़ादी दी। बचपन बचाओ आंदोलन ने 2013 में मानव तस्करी के 1199 मुकदमों में लगभग 10% मुकदमे दर्ज कराकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने इसके लिए बाल मजदूरी और बाल तस्करी के लिए यात्रा भी की, जिनमें कई सारे देश जुड़ गए थे। जो यात्रा थी वो 80,000 किलोमीटर तक चली थी, जिसका मेन उद्देश्य था बाल मजदूरी और बाल तस्करी के जो भोग बने हुए बच्चे हैं उनको बचाना और इसके लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना। इससे उन्हें कई सफलताएं मिली और बाल श्रम से जो पीड़ित थे बच्चे उन्हें बचाया गया पूरे विश्व में से। उन्होंने भारत में कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की और इस यात्रा में यौन शोषण और तस्करी के जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने जागरूकता के लिए काम किया। उन्होंने बिना डरे वो काम करते रहे और तस्करी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कई ऐसे बच्चों को बचाया जो ऐसे कामों में पड़े हुए थे। कैलाश सत्यार्थी जी ने
बचपन बचाओ आंदोलन के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1981 में स्वामी अग्निवेश के साथ मिलकर बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। इस संस्था में करीब 20,000 सदस्य हैं जो कालीन, कांच और ईंट के भट्ठों इत्यादि कारखानों में काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाते हैं। संघर्ष जारी रहेगा नामक पत्रिका भी उन्होंने निकाली जो बालाश्रम की ओर ध्यान खींचती है। इस पत्रिका की शुरुआत भी सत्यार्थी जी ने ही की है। उन्होंने 14,000 संगठनों के साथ मिलकर बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा भी शुरू की। इस यात्रा में लाखों लोग उनके साथ शामिल हुए हैं। भोपाल गैस त्रासदी में भी उन्होंने राहत अभियान चलाया था। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के वो अध्यक्ष हैं। उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। सत्यार्थी जी ने बच्चों को बालाश्रम से मुक्त कराना ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। उनका कहना है कि बाल मजदूरी एक बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों की जड़ है जिसके शिकार अनेक मासूम बच्चे हो जाते हैं। वे जब भी रास्ते आते जाते बच्चों को काम करते देखते तो उनका मन बेचैन हो जाता। इसलिए सत्यार्थी जी ने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है।